आप सबको 76वें स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। एक अरसे से मैं सोच रहा था कि कुछ गुजरातियों के बारे में एक श्रृंखला की जाए। गुजरातियों के बारे में इसलिए क्योंकि गुजरातियों के बारे में अब काफ़ी कुछ स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि भाई 19वीं सदी के अंत में या तो 20वीं सदी में कैसे कैसे गुजराती हो गए पब्लिक लाइफ में और भी क्षेत्रों में, इसका एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा गुजरात के बाहर के जो लोग हैं उनको अगर मिले। और वैसे तो गुजरातियों के लिए भी इसकी काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर गुजराती भी इन्हें भूल चुके हैं। तो इस आशय से इस श्रृंखला की शुरुआत आज कर रहा हूँ। रेगुलर कर पाऊँगा कि नहीं मालूम नहीं है, हफ्ते में एक आध बार करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज 15 अगस्त को सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है महादेव भाई देसाई। पंद्रह अगस्त 1942 को उनका देहांत हुआ था। तो आज खुशी के माहौल के साथ साथ महादेव भाई के पुण्य स्मरण का भी एक मौका है। महादेव भाई क्या थे? एक बार जब कुछ साल पहले रामचंद्र गुहा से बेंगलोर में मिलना हुआ, उस वक्त उन्होंने अपने वो गांधी जी की बायोग्राफी 1915 से 1948 वाली वो सबमिट किया था, उसका टेक्स्ट। तो मैंने यूं ही उनको पूछा कि आपके लिए एक मोटे तौर पे आप बताइए 3-4 चीज़ें ऐसी जो आपके लिए रिविलेशन हो। तो उन्होंने जो 3-4 चीज़ें बताई थी उसमें एक थी महादेव भाई का रोल, महादेव भाई की भूमिका। उन्होंने कहा था कुछ इस मतलब का कि महादेव भाई इतने इम्पोर्टेंट है, इतने मैटर करते हैं, ये शायद मुझे नहीं मालूम था। तो महादेव देसाई हिंदी में गुजराती में जिसको कहते हैं, उनके लिए कहा गया है कि गांधी जी के पीर, बबरची, भिश्ती और खर ये सब थे। अंग्रेज़ी में उनको कई बार सेक्रेटरी कहा जाता है, रहस्य मंत्री कहा जाता है। लेकिन महादेव भाई गांधी जी के लिए क्या थे वो किसी एक व्याख्या में फिट करना मुश्किल है। गांधी जी के साथ उन्होंने 25 साल बिताए, उनका पूरा जीवन ही 50 साल का रहा, लेकिन इसमें से आधा जीवन उन्होंने गांधी जी के साथ बिताया। और गांधी जी के बारे में हम आज जो कुछ भी जानते हैं, महादेव भाई नहीं होते तो शायद इतना नहीं जान पाते। उनकी डायरी के 23 वॉल्यूम्स गुजराती में प्रकट हो चुके हैं, अब कुछ एक तो बाकी भी है। तो क्या थे महादेव भाई? सिर्फ गांधी जी के सेवक, गांधी जी के सचिव, गांधी जी के पुत्रवत साथी? वो महादेव भाई इससे बहुत कुछ ज़्यादा थे। उनका भाषा प्रेम ऐसा था, बंगाली जानते थे, मराठी जानते थे, टैगोर का गुजराती में अनुवाद किया था, शरद बाबू का गुजराती में अनुवाद किया था। अंग्रेज़ी तो खैर उनकी बहुत अच्छी थी। लॉर्ड मॉर्ली का ऑन कॉम्प्रोमाइज़ जो है उसका उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था। LL.B थे तो वकील भी थे। गांधी जी से पहली बार 1915 में मिले तो उनको लगा कि नहीं, मैं इनके लिए काम करूंगा। लेकिन 2-1 साल कुछ नहीं बन पाया। 1917 से वो गांधी जी से जुड़े और गांधी जी ने भी ठीक उसी तरह फील किया जिस तरह महादेव भाई ने किया था। गांधी जी ने उनको कहा कि आप सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने बहुत कम लोगों को कहा है। उन्होंने गिनवाए थे नाम कि मैंने पोलक को कहा था, मैंने श्लेषिन को कहा था, मैंने मगनलाल को कहा था, आज तुमको कह रहा हूँ। गांधी जी बड़े कठोर परीक्षक थे और उनकी नज़र बड़ी पैनी थी, पहचान जाते थे आदमी को। इन्होंने महादेव भाई को बुला लिया अपने पास और अंत तक रखा। और जब महादेव भाई गए 1942 में, गांधी जी 1948 तक जिए। उनके बहुत सारे सचिव हुए, बहुत अच्छे भी थे, लेकिन गांधी जी को हमेशा ऐसा लगता था कि महादेव की जगह कोई नहीं ले सकता। कितना आत्मसात किया था महादेव भाई ने गांधी जी को। लेख लिखते थे कई बार नवजीवन में, यंग इंडिया में या हरिजन पत्रों में। तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि महादेव भाई ने ड्राफ्ट तैयार किया हो, नीचे अपना इनिशियल MD लिखा हो, गांधी जी ने पूरा लेख पढ़ लिया हो और एक ही चेंज किया हो, MD को मिटाकर MKG लिख दिया हो। महादेव भाई के हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग्स बहुत मशहूर थे उस वक्त भारत में। हिंदी, अंग्रेज़ी, गुजराती, लोग उनको मॉडल मानते थे कि भाई अपने हस्ताक्षर महादेव भाई जैसे हों। और इतने सुंदर हस्ताक्षर के साथ महादेव भाई की लिखने की स्पीड इतनी गजब थी कि कोई परदेसी पत्रकार
जब गांधी जी से मुलाकात के लिए आता है तो वो गांधी जी के जवाब जो है शॉर्ट हैंड में लिखता था, महादेव भाई लॉन्ग हैंड में लिखते थे। फिर गांधी जी का आग्रह रहता था कि भाई, पत्रकार को कहते थे कि भाई आप अपना जो शॉर्ट हैंड है वो लॉन्ग हैंड करके लाइए, यहाँ मुझसे टैली करवा लीजिए। तो वो बंदा जब अपना लॉन्ग हैंड कॉपी लेके आता था, गांधी जी कहते थे कि आप महादेव से टैली कर लीजिए। महादेव ने जो लॉन्ग हैंड में उस वक्त लिखा था रनिंग में, इससे वो टैली करवाते थे। वैसे तो गांधी जी के साथ ही महादेव भाई रहे, लेकिन एक छोटे अरसे के लिए वो इलाहाबाद भी गए थे मोतीलाल नेहरू का अखबार इंडिपेंडेंट संभालने के लिए, और उसके ऊपर जब प्रतिबंध लगा तो महादेव भाई ने हस्तलिखित अखबार भी इलाहाबाद से निकाला था। गांधी जी के साथ वो जेल में रहे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। चार्ली चैपलिन से गांधी जी जब दोनों मिले लंदन में, तो उनकी मुलाकात का ब्यौरा एक तो हमको चार्ली चैपलिन की आत्मकथा से मिलता है और दूसरा महादेव भाई की डायरी से। गांधी जी के अलावा बाकी सब नेताओं के साथ भी महादेव की ऐसी बनती थी कि एक तरह से वो सेतु का काम करते थे। आखिरी वर्षों में गांधी जी और सरदार के बीच कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी। गांधी जी कहीं और रहते, सरदार दिल्ली में रहते, तो सरदार को हमेशा ये मलाल रहा कि अगर महादेव होते तो ये ना होता, महादेव हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने देते। गांधी जी, सरदार और महादेव देसाई तीनों येरवड़ा जेल में एक साथ रहे थे, और उस वक्त का महादेव भाई ने जो ब्यौरा लिखा है वो तो पढ़ते ही बनता है। हिंद छोड़ो आंदोलन के वक्त भी 1942 में गांधी जी के साथ ही महादेव भाई की भी अरेस्ट हुई। बाकी सब नेताओं को अहमदनगर जेल में भेजा गया, लेकिन गांधी जी, कस्तूरबा और महादेव भाई, ये लोगों को आगा खान जेल में पूना भेजा गया। वहीं पर थोड़े ही दिनों में महादेव भाई की मृत्यु हो गई। उस वक्त का पूरा जो ब्यौरा मिलता है, महादेव भाई के पुत्र नारायण भाई देसाई ने भी महादेव भाई के चरित्र में लिखा है। गांधी जी ने कहा था कि आज तक वो मेरा पुत्र था, अब मैं उसका पुत्र बनता हूँ। उन्होंने अग्निदान दिया महादेव के शरीर को, जैसे एक पुत्र देता है। उन्होंने टेलीग्राम किया था जेल में से, उसमें भी लिखा था कि महादेव डाइड योगीज एंड पैट्रियट्स डेथ। आज देश की आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है 15 अगस्त को, तो चलिए 15 अगस्त को विदा लेने वाले महादेव भाई को भी याद करते हैं।